हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीर हैदर और आप देख रहे हैं मनीर हैदर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। हर डिकेड में एक ना एक खिलाड़ी, एक ना एक प्लेयर ऐसा होता है कि जो बहुत सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर जाता है, जो बहुत सारे ऐसे ऐसे स्टैट्स उसके बन जाते हैं कि जो शायद किसी को यकीन नहीं आते। और डिकेड, बहुत सारे मेरे मासूम दोस्तों को यह भी पता नहीं होगा कि डिकेड क्या होता है। तो भाई साहब, डिकेड कहते हैं सदी को, मतलब कि 10 साल के अरसे को। और हर 10 साल के अरसे में कोई ना कोई ऐसा प्लेयर होता है कि जो टॉप करता है चार्ट को, जो विकेट्स में मोस्ट विकेट्स लेता है इस 10 साल के अरसे में। और इस डिकेड में 2011 से लेकर 2020 तक विराट कोहली ने राज किया। विराट कोहली ने अनबिलीवेबल तौर पर बैटिंग की और आज तक की क्रिकेट की हिस्ट्री में किसी भी डिकेड में सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाला, सबसे ज्यादा सेंचुरीज बनाने वाला और बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाने वाला विराट कोहली था। लेकिन 2019 के बाद से लेकर विराट कोहली पर एक थोड़ा बुरा टाइम शुरू हो गया और उसके बाद जो अच्छा टाइम है वो शुरू हो गया पाकिस्तानी कप्तान, साबका कप्तान बाबर आजम का। और जो इस वक्त तमाम पाकिस्तानियों का और तमाम बाबर आजम के फैंस का किंग है बाबर आजम, उस बाबर का डिकेड शुरू हो चुका है। 2021 सॉरी 20 यकम जनवरी 1 जनवरी 1 जनवरी 2020 से लेकर अब तक जो क्रिकेट चल चुकी है, इंटरनेशनल्स की बात हो रही है। इसमें कोई लीग क्रिकेट नहीं है, कोई इसमें मतलब इधर उधर की कोई फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास क्रिकेट नहीं है। ये जस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट की बात हो रही है। और इस डिकेड में अब तक जो 4 साल से ऊपर का टाइम हो चुका है, बिकॉज यकम जनवरी से 2020 से यकम जनवरी 2024 गुजर चुका है अब, और 25-26 जनवरी डेट हो चुकी है, 27 आई थिंक। तो इस तक बाबर आजम इस वक्त इस चार्ट को लीड कर रहे हैं। लेकिन इसी लिस्ट में अभी भी विराट कोहली मौजूद है। और इसके अलावा ये 5 प्लेयर्स की लिस्ट जो है वो ट्विटर पर मेरे सामने आई है। और ट्विटर एक बहुत जबरदस्त किस्म की चीज है, इसमें आपको वो स्टैट्स मिल जाते हैं जिनके आपके वहमो गुमान में भी नहीं होता है। और ट्विटर से ही मुझे ये चार्ट मिला है कि जिसमें ये लिस्ट आ चुकी है। उसी पर हम लोग डिटेल से बात करते हैं। जो भी बंदा पहली बार मेरे चैनल पर विजिट करके आ रहा है उससे रिक्वेस्ट है कि भाई वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर दे। बाबर आजम इस वक्त उस चार्ट को लीड कर रहा है। 2 साल इसमें विराट कोहली के ऐसे गुजरे हैं कि 2022 तक विराट कोहली के बल्ले से रन्स नहीं आए थे, रन्स नहीं आए थे। बिल्कुल बुरा वक्त गुजरा विराट कोहली का। लेकिन उसके बाद 2023 एक साल, सिर्फ एक साल ऐसा गुजरा है कि जिसमें विराट कोहली के बल्ले से रन्स आए हैं। और इतने आए हैं कि भाई साहब वो इस लिस्ट में फिर से आ चुका है, फिर से इस लिस्ट में वो आ चुका है। लेकिन विराट कोहली बाबर आजम से पीछे है। हम डिटेल से बात करते हैं कि कौन कौन इस लिस्ट में मौजूद है और किस किस नंबर पर मौजूद है। तो जनाब, इस डिकेड में यकम जनवरी से लेकर अब तक बाबर आजम इस टेबल को लीड कर रहा है विद 6854 रन्स। बाबर आजम इस लिस्ट में मौजूद है, जिसके साथ किंग का जो क्राउन है वो भी बनाया हुआ है। उसके बाद दूसरे नंबर पर मौजूद है पाकिस्तानी बैटर मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद रिजवान ने 5585 रन बनाए हैं। तीसरे नंबर पर विराट कोहली मौजूद है जिन्होंने 5299 5289 5289 रन बनाए। तीसरे नंबर पर जो रूट मौजूद है जिन्होंने 4752 रन बनाए हैं। जबकि चौथे नंबर पर रोहित शर्मा मौजूद है जिन्होंने 4726 रन बनाए हैं। और ये है वो लिस्ट कि जिसमें बाबर आजम इस वक्त टॉप पोजीशन पर है। लेकिन क्या 2030 तक, बिकॉज ये डिकेड 2030 तक चलना है, और 2030 तक मतलब 31 दिसंबर 2030 तक क्या विराट कोहली, क्या बाबर आजम इसी चार्ट को लीड करता रहेगा? और क्या विराट कोहली बाबर आजम को क्रॉस कर जाएगा? ये वो सवालात हैं कि जो बाबर आजम के फैंस भी जानना चाहते हैं, जो विराट कोहली के फैंस भी जानना चाहते हैं। तो भाई साहब, विराट कोहली जो है वो आई थिंक शायद 2030 तक क्रिकेट नहीं खेलेगा। विराट कोहली 2030 तक शायद क्रिकेट नहीं खेलेगा, उससे पहले वो रिटायर हो जाएगा। 2026 तक या ज्यादा से ज्यादा 2027 तक हम ये कह सकते हैं कि विराट कोहली क्रिकेट खेलेगा, उसके बाद वो क्रिकेट खेलना छोड़ जाएगा। लेकिन बाबर आजम तो अभी लॉन्ग टाइम तक खेल सकता है। बाबर आजम एटलीस्ट 2030 से ऊपर, मतलब 2035 तक भी बाबर आजम क्रिकेट खेल सकता है। तो बाबर आजम जो है, जिसकी एज अभी 25 के करीब करीब है, तो बाबर आजम जो है वो इस लिस्ट में मौजूद है कि बाबर आजम इस जो टेबल है जिस पर ये पहले नंबर पर मौजूद है, तो इसको और ज्यादा आगे लेकर जा सकता है। लेकिन इसमें जो अभी तक है वो बाबर आजम सक्सेसफुल है, मोहम्मद रिजवान सक्सेसफुल है। तो इनकी सक्सेसफुल है। जो सबसे अमेजिंग और हैरान कुन चीज है वो ये है कि इसमें बाबर आजम ने अगर अभी तक 6800 प्लस जितने भी रन बनाए हैं
वो बाबर आजम ने टी20 क्रिकेट ज्यादा खेली है, मतलब इन रन्स में बाबर आजम की टी20 क्रिकेट बहुत ज्यादा है। फिर मोहम्मद रिजवान का नाम आता है, उसकी भी टी20 क्रिकेट बहुत ज्यादा है। तीसरे नंबर पर विराट कोहली आता है, उसने टेस्ट क्रिकेट ज्यादा खेली है। चौथे नंबर पर जो रूट आता है, उसने भी टेस्ट क्रिकेट बहुत ज्यादा खेली है। पांचवें नंबर पर रोहित शर्मा आता है, उसने सारी खेली है, उसने सारी क्रिकेट जी भर के लिए। तो मतलब यहां पर यह है कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान दोनों इस लिस्ट में, इस चार्ट में ऊपर नंबर पर हैं। लेकिन इनकी अमेजिंग चीज यह है कि इन्होंने ज्यादा टी20 मैचेस ही खेले, ज्यादा इन्होंने टी20 मैचेस खेले हैं। तो टी20 क्रिकेट में इतने ज्यादा रन बना लेना ये एक बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। टेस्ट क्रिकेट में आपके पास लॉन्ग टाइम होता है, लंबा टाइम होता है, आप विकेट पर काफी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, आप आसानी से रन कर सकते हैं। ओडीआईज में भी आपके पास काफी ज्यादा टाइम होता है, लेकिन टी20 क्रिकेट में आपके पास टाइम कम होता है, आपको स्ट्राइक रेट भी मेंटेन करनी पड़ती है, आपके पास ज्यादा टाइम नहीं होता है। तो इस हिसाब से बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जो है ये बहुत जबरदस्त किस्म के जा रहे हैं और बहुत जबरदस्त तरीके से इन्होंने इस चार्ट को लीड किया हुआ है। तो विराट कोहली, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का काफी ज्यादा मतलब कि टफ मुकाबला है। बाबर आजम वैसे तो विराट कोहली से अभी भी 1600 रन आगे हैं, और मोहम्मद रिजवान जो है वो बाबर आजम से तकरीबन 1300 रन पीछे, जबकि विराट कोहली जो है वो मोहम्मद रिजवान से 200-300 रन की दूरी पर है। तो अच्छा एक मुकाबला है, अच्छा कॉन्टेस्ट है। आगे काफी सारे मैचेस, इंडिया के टेस्ट मैचेस हैं, पाकिस्तान के आगे टी20 मैचेस ज्यादा हैं, और इंडिया को टेस्ट मैचेस वैसे भी ज्यादा मिलते हैं, पाकिस्तान को टेस्ट मैचेस मिलते ही कम हैं। और जो मिले हैं पीछे, उनमें बाबर आजम की परफॉर्मेंस ऐसी थी कि बाबर आजम उसमें कोई ज्यादा रन बना नहीं पाया। लेकिन इंटरनेशनल मैचेस भाई साहब इंटरनेशनल ही होते हैं और वो चलते ही रहते हैं, कम मैचेस ज्यादा मैचेस तो फिर मिलते ही रहते हैं। तो ये एक अलग सीन है। बट बाबर आजम जो कि जिसको कहते हैं कि वो टी20 का प्लेयर नहीं है, टी20 मटेरियल नहीं है, वो टी20 क्रिकेट ही ज्यादा खेलकर ज्यादा रन वो बना चुका है। और साथ में बाबर आजम जो है वो इस चार्ट को लीड कर रहा है। तो बाबर आजम पाकिस्तान की शान भी है, पाकिस्तान की आन भी है, पाकिस्तानियों की जान भी है। तो बाबर आजम जो है वो इस चार्ट को भी लीड कर रहा है, इस डिकेड वाली चार्ट को और एक सदी वाली चार्ट को। डिकेड की डेफिनेशन मैंने पहले आपको बता दी है कि डिकेड का मतलब क्या होता है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।